हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। पहले उसके बाद हम देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है। तो एक आदमी था जो बहुत ही धूप में भूखा-प्यासा श्रम कर रहा था खेत में, ठीक है? और वो काफ़ी पतला था और इसके कारण वो बहुत दुखी रहता था। और उसको जो भी मिलता था जैसे छार, अम्ल, कटूर, लवण, नमकीन, सूखा-रूखा जो भी मिलता था वो खा लेता था। अब ये सब खाने के बाद उसको लगती थी प्यास, ठीक है? और प्यास के कारण उसके अंदर कुछ बदलाव होते थे। और अब हम आयुर्वेद वाले हैं तो प्यास क्यों लग रही थी? क्योंकि वहाँ पे पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी सूख रही थी और उसके वजह से उसका जो पित्त था वो रसवाहिनी स्रोत से ऊपर आकर के हमारा जीभ और तालू और पूरे मुँह में शोषण करता था, जो हमारा जलीय अंश है उनको खत्म कर देता था। मतलब उसको टोटली अगर हम समझे तो उसका मुँह सूख जाता था, पित्त बढ़ने के कारण। अब उसका कंडीशन ये हो गया था कि वो पानी पीना चाहता था बार-बार और पानी पीने के बाद भी उसको राहत नहीं मिल रही थी। अब उसके बाद उसको पानी थोड़ा-थोड़ा ही मिल रहा था, प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पी पा रहा था वो, क्योंकि वो काम कर रहा था। अगर वो ऐसा करता रहा है और उसके बाद उसके साथ क्या-क्या हो रहा है अब हम देखेंगे। तो उसके साथ उसका मुँह पहले सूख रहा था, ये हम जानते हैं। पूरी बॉडी ड्राई हो रही थी, पूरी बॉडी सूख रही थी। उसके कारण उसका वोकल कॉर्ड भी सूखा और जिसके कारण क्या हुआ कि उसका स्वर भेद मतलब आवाज़ भी खराब हो गई। आवाज़ खराब होने के साथ-साथ उसके शरीर में जलन होने लगा, उसको चक्कर आने लगा, बेहोशी जैसी हालत हो गई। अंत में क्या हुआ, सुनाई देना बंद हो गया और वो गिर गया। मतलब वो ज़मीन पे शिथिल होके गिर गया। अब लोग उसको कहाँ लेके आए? डॉक्टर के पास। लोग उसको डॉक्टर के पास लाए। अब डॉक्टर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे नींद आ रही है कि नहीं, चक्कर आ रहा है कि नहीं, स्वाद कैसा है मुँह का, तो उसका जो नेचर काल है जैसे यूरिन और फेसिस किस कलर का आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन उसने पूछे डॉक्टर ने। फिर उसके बाद पूछा उसके फ्लैटुलेंस पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुँह में पानी जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने उसके साथ-साथ इंस्पेक्शन किया, मतलब उस मरीज़ को डॉक्टर ने आते हुए ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद ध्यान से बैठा कर के भी देखा कि हाँ, मरीज़ सीवियर तो नहीं कर रहा है, मतलब काँप तो नहीं रहा, आवाज़ कैसी है मरीज़ की और मुँह और पूरा जो सोर्स है वो, मतलब जो भी उसका ड्राइनेस वो कैसा है, इसमें हृदय का भी ड्राइनेस जैसे कि मतलब वो पाल्पेट नहीं कर रहा हो, इस टाइप से लिया जा सकता है कि वो भी उसने सारा कुछ देखा, इंस्पेक्शन किया। फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चन करने के बाद उसका पास्ट हिस्ट्री पूछा गया, तो भी कोई भी उसको पहले से डिजीज़, बीमारी या फिर फ़ीवर, पेन, कफ, श्वास रोग या क्षय ये सब नहीं था। वो व्यक्ति पतला नहीं था, उस व्यक्ति को उल्टी नहीं हो रही थी, उस व्यक्ति को अतिसार नहीं था। तो ये डॉक्टर ने निकाला कि हाँ, इस मरीज़ को ठीक किया जा सकता है। अब डॉक्टर के पास मरीज़ आया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने उसको ऑब्ज़र्व किया। अब डॉक्टर क्या करेगा, उसका अगला स्टेप क्या होता है, इलाज करना। तो सबसे पहले मरीज़ का इलाज करने से पहले क्या ज़रूरत होता है, हमको डायग्नोसिस बनाना। डायग्नोसिस बनाया कि उसको तृष्णा रोग हुआ है। तृष्णा रोग हुआ है, अब उसको बाकी सारी चीज़ें नहीं है, तो उसको सामान्य तृष्णा रोग है, वात पित्त कफ त्रिदोषज उत्पत्ति हुई है, क्योंकि उसको मोह मूर्छा था, मतलब मोह मूर्छा हो रहा था। बर्निंग सेंसेशन वगैरह कोई स्पेशल फीचर नहीं दिख रहे हैं, तो उसको जनरली हम तृष्णा की चिकित्सा देंगे। तृष्णा में मेनली वात और पित्त की वजह से तृष्णा होती है, तो यही सोच के हम उसको चिकित्सा देंगे। अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या पहले अपना प्लानिंग करता है कि हाँ, उसको कैसे करेंगे। अब चूँकि बताया गया है तृष्णा चिकित्सा में कि हाँ, तृष्णा को हम उसके अंडरलाइन कॉज के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर कुछ स्पेशल मेजर करता है कि जैसे पेशेंट मान लीजिए हमारे यहाँ शिथिल अवस्था में अगर वो आया था, जो हमारा पेशेंट था, शिथिल अवस्था में वो कुछ मतलब एकदम पड़ा हुआ है, ढीला-ढाला, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा कि हाँ, उसके पंच अम्ल की छाल, पंचवल्कल की छाल, पंचवल्कल, पंचाम्ल ये सब लेकर के उसका रस बनाएगा, मतलब उसको लिक्विड बनाएगा और उससे उसको क्या करेगा, परिसेक करेगा। और इन सब चीज़ों को एक साथ पीस करके उसका कल्क बना के उसको होंठ पे, उसके मतलब हाथ-पैर पे उसको लगाएगा ताकि उसको शीतलता प्रदान हो। शीतलता प्रदान होने के बाद एक वो क्या करता है कि सिर के ऊपर क्या रखता है, आंवले या कांजी जो होता है, ये कपड़े में भिगा करके सिर के ऊपर रख देता है, ताकि इससे भी उसको कुछ ठंडा मतलब लगे, उसको कुछ शीतलता प्रदान हो। और ये सब चीज़ें उसको हल्का-हल्का मुख पे स्पर्श कराता है, जैसे मुख पे लगा देता है, सर पे लगा देता है, हाथ पे लगा देता है, वक्षस्थल पे लगा देना है। अब उसके बाद सद्धौतघृत, शीतल चिकित्सा हमको ये मेनली कर रहा है डॉक्टर अभी, कि सद्धौतघृत लगा रहा है। देन उसके बाद उसका अभ्यंग करा दे रहा है, मुँह पे लगा दिया। यहाँ पे मुख शोथ एक पर्टिकुलर सिम्पटम होता है, तो मुख पे ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, जो भी एक्सटर्नल लगाते हैं। उसके बाद नस से कर रहे हैं, नस किससे कर रहे हैं, मधुर जीवनीय ड्रग से नस से कर रहे हैं, उसमें दूध मिला करके, दूध भी शीतल होता है, या उसी के घृत से होता है, उससे नसें कर रहे हैं। दूध से परिसेक करा रहे हैं, दूध में जीवनीय गढ़ के दवाई, जीवनीय गढ़ के जो ड्रग होते हैं वो मिला करके करा रहा है। अब कुछ इंटरनल खिला-पिला रहा है ये, जैसे कि पंचमूल से साधित जल का प्रयोग कर रहा है, ठीक है? जो सड़ंग पानीय के आधार सड़ंग पानीय का भी प्रयोग करता है, तृष्णा रोग में बताया गया है। देन उसके बाद उसमें मिश्री, मधु मिला करके सड़ंग पानीय में, या जो उसने गुड़ची स्वरस में मछली और मधु मिला के उसका प्रयोग करवाता है। क्योंकि यहाँ बेसिकली देखा जाए तो डॉक्टर क्या करना चाह रहा है, पित्त को कम करना चाह रहा है। पित्त को कम करने के लिए शीतल, तिक्त, कषाय चिकित्सा कराई जाती है, मधुर चिकित्सा कराई जाती है, तो वही एक काम कर रहा है। अब उसको खाने-पीने के लिए क्या एडवाइस करेगा लंबे समय तक, कि वो मूँग की दाल छौंके के साथ खाए। किस चीज़ का छौंका? घृत का छौंका मिला के खाए।
उसके साथ उसको मंड का प्रयोग बताया गया है। मंड कैसा, कच्चे जौ का मंड बना करके उसमें चीनी और मधु मिला करके उसको उसको पीने के लिए या खाने के लिए बोला है। अब अगर यही हम दूसरे डायरेक्शन में सोचते हैं कि अगर पेशेंट का मुंह ज़्यादा सूख रहा हो, पेशेंट क्रिस हो, वातज बेसिकली वातज तृष्णा अगर उसको है, तो वातज तृष्णा में क्या करेंगे, उसको मृदु लघु शीतल चिकित्सा देंगे। और उससे क्या होगा, जैसे कि क्षय काश में जो चिकित्सा दी जाती है जिसमें क्षीर पाक बताया गया है, क्षय काश, तो उस क्षीर पाक सारी चीज़ों का यूज करेंगे हम इसमें, क्योंकि वहाँ भी वात के कारण पेशेंट जो होता है वो क्रिस होता है, यहाँ भी वात के कारण क्रिस हो चुका है और उसको तृष्णा आ चुकी है। अब अगर बर्निंग सेंसेशन के साथ आ रहा है या तिक्त रस मुंह में अगर उसके आ रहा है तो वो समझेंगे पित्तज कैसा है, पित्तज तृष्णा है, तो पित्तज तृष्णा के लिए हम पित्तज चिकित्सा कराएंगे, जैसे कि रक्तशाली का उसका यवागु बना करके फिर उसमें एक ही चीज़ बताया गया इसमें, जो मृत कपर्दिका है उसको गर्म करके उसमें डुबा दिया जाता है, उसके बाद उस चीज़ का यूज कराते हैं। गुड़ची स्वरस में भी सेम करते हैं, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसके टुकड़े को गर्म करके इसमें निर्वाप करते हैं, उसके बाद ये चीज़ हम वो जो रस होता है वो पेशेंट को देते हैं मधु और शर्करा मिला करके पीने के लिए। अब अगर यही आमज तृष्णा है, आमज तृष्णा का मतलब उसके अरुचि, लाश, सर्दी वगैरह हो रहा है, अतिसार हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसको बेहोश, वचा ये सब मिला करके उसका फांड बनाएंगे, उसका क्वाथ बनाएंगे। उसके बाद ये हम उस पेशेंट को देंगे, कैसे देंगे, वमन कराने के लिए देंगे, उसको पिलाने के लिए देंगे, जिसके कारण वो क्या करेगा, वमन कर देगा। और फिर दाड़िम जल, उसके से ही दाड़िम जल या अम्ल कषाय होता है, ये हम उसको बना करके पिलाएंगे, मतलब बेसिकली कफ को कम करने वाली चीज़ें उसको पिलाएंगे, जिससे कि ना पित्त बढ़े ना वात बढ़े, कफ कम हो जाए, ऐसी चीज़ें हम उसको पिलाएंगे। अब अगर क्षय जैसे है तो जैसे हम ये आमज तृष्णा की चिकित्सा करते हैं वैसे क्षय की भी करेंगे। उसके बाद फिर अगर आदमी, हमने एक देखा था कि वो अगर, हाँ, इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि मद्यजन तृष्णा जो होती है, जो मद्यजन तृष्णा का मतलब आदमी ज़्यादा मद्य पीने के कारण उसको प्यास लगता है, उसको मद्यजन तृष्णा बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, उसको पानी के साथ मद्य पीने के लिए बोल देंगे, सिंपल है ये। अगर खाने के बाद की तृष्णा होती है, मतलब जनरली हम मिक्स करके नमक चावल दाल सब मिला करके खाते हैं तो उसमें हमको प्यास लग जाती है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम तो हम नॉर्मली शीत जल का या उष्ण जल का प्रयोग करते हैं। अगर आमज अवस्था है तो उष्ण जल का प्रयोग करेंगे, अगर हमने कुछ तीख मतलब ज़्यादा दबेदाही चीज़ खाया तो शीतल जल का प्रयोग करते हैं। और अगर हम लंबे समय तक लंघन अवस्था में रहे हैं, जैसे हमने बताया था कि वो आदमी बहुत भूखा था, तो उसको क्या करवा सकते हैं हम, उसको स्नेह युक्त का प्रयोग करवाएंगे, जैसे यवागु में मिला करके देने के लिए, उसको लाजा सत्तू वगैरह देने के लिए, और प्लस रक्तशाली का यवागु बना के देने के लिए। उसके बाद अगर उसने भारी भरकम सामान खाया, जैसे जो भी मिल जा रहा था वो भूख में खा ले रहा था पेशेंट, तो उसके लिए हम उसको वमन कराएंगे ताकि वो अपना जो भी फालतू कंटेंट है वो बाहर आ जाए, मतलब जो स्टमक में नॉन एब्जॉर्बल कंटेंट है वो बाहर आ जाए। देन उसके बाद, हाँ, अगर वो उसने पेशेंट ने, हालांकि पेशेंट ने मद्य नहीं पिया था, अगर मद्य पिया भी होता तो पेशेंट को क्या कराते, मद्य अम्बू पिला देते, मद्य अम्बू पिला देते। अगर पेशेंट, वो पेशेंट कैसा था, दुर्बल था, और दुर्बल पेशेंट को क्या कराना चाहिए कि बकरी का दूध या उसका मांस रस हम पेशेंट को दे सकते हैं खाने के लिए, उसमें मिला करके, अम्ल या स्निग्ध द्रव्य मिला करके। अगर उसने ज़्यादा स्निग्ध द्रव्य खा लिया है तो उसके लिए क्या कराएंगे, गुड़ा अम्बू पिलाएंगे उसको। और अब हम देखेंगे कि अल्प जल, मतलब कम जल किसको किसको पीना चाहिए। तृष्णा के कारण जल तो पीना चाहिए, लेकिन जल सब चीज़ के लिए इकट्ठा आसान नहीं होता है, मतलब एक ज़्यादा जल पीना भी ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, कहीं कहीं पे किसी किसी डिजीज में, जैसे पांडु, अतिसार, और उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे तो अग्निमान में भी, क्योंकि यहाँ पे अग्निमंद होता है, जल पिएंगे अग्नि और मंद हो जाएगी, गुल में नहीं पीना चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो धान्य जो जल होता है, मतलब धनिया का पानी बेसिकली कहते हैं, वो भी हमारा तृष्णा रोग में काम करता है।